वेलकम टू theexample.com। मैं प्रशांत, आपकी क्वांट फैकल्टी, और हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में हमने ट्रायंगल्स पढ़ लिए, सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ लिए, और अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, सर्कल्स। सर्कल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके ज्योमेट्री का, ठीक है। और सर्कल पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक। सबसे पहले सर्कल्स पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सर्कल होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, ये वाला सर्कल है, तो ये क्या है, इसका सेंटर है। हम ये कह सकते हैं कि सर्कल वो ज्योमेट्री होती है जो किसी एक पॉइंट से, जिसका पॉइंट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस होता है। हर एक पॉइंट एक किसी सेंटर से इक्वल पॉइंट पर होते हैं, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, वो क्या होता है, सर्कल होता है, ठीक है। जैसे सेंटर मान लिया आपने, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस भी बराबर होगी, यहाँ की डिस्टेंस भी बराबर होगी, यहाँ की डिस्टेंस भी बराबर, कोई भी हो, ये सारी डिस्टेंस क्या होती है, बराबर होती है। और जो सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस होती है, इसे हम बोलते हैं क्या, रेडियस, बोलते हैं रेडियस। और इस लाइन को यदि हम कंप्लीट कर दें तो ये बन जाता है क्या, डायरेक्ट, ठीक। समझना। और यदि सर्किल में कोई लाइन सेंटर से पास हो रही है तो डायमीटर है, लेकिन सेंटर से पास नहीं होके किसी और एरिया में है तो उसे हम बोलते हैं क्या, कॉर्ड, ठीक। और लाइन यदि इसे क्रॉस करते हुए निकल जाए तो उस लाइन को बोलते हैं क्या, सेकंड, ठीक। तीन चार चीजें क्लियर हो गई। सेंटर क्या है, वो पॉइंट जिससे इक्वल डिस्टेंस पर है सारे पॉइंट्स, और वो पॉइंट्स का जो लोकस बनता है उसे क्या बोलते हैं, हम सर्कल बोलते हैं, ठीक है। जो डिस्टेंस है सेंटर से सभी पॉइंट्स की या फिर पेरीमीटर की, वो हम कह सकते हैं वो क्या है, रेडियस है, ठीक है। ये क्या है, रेडियस है। और यदि ये रेडियस सेंटर से पास हो तो पूरी लाइन ड्रॉ कर जाए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को बनाएं सर्कल के, और वो लाइन जो डायमीटर से, सॉरी, सेंटर से होकर पास होती है, जैसे बोलते हैं हम डायमीटर। यदि ये लाइन कोई ऐसी है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मिलती है सर्कल के, लेकिन डायमीटर से क्रॉस नहीं होती, तो क्या है, कॉर्ड। और कोई ऐसी लाइन जो सर्कल को काटते हुए निकल जाती है, उसे बोलते हैं क्या, सेगमेंट, ठीक है। हिंदी में कहें तो सर्कल को वृत्त कहते हैं, रेडियस को त्रिज्या, डायमीटर को व्यास, सेंटर को केंद्र, कॉर्ड को जीवा, और सेकंड को क्या है, छेदक रेखा। ये चीजें हिंदी में नाम है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसको कौन कौन से थ्योरम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सर्कल में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पहली थ्योरम है कि एक सर्कल में दो कॉर्ड यदि सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी डिस्टेंस किसी होगी, लॉन्गिट्यूड, तो इक्वल डिस्टेंस है तो एक कॉर्ड की लेंथ भी क्या होती है, बराबर। यदि दो कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस पर हैं, तो कॉर्ड की लेंथ क्या होगी, बराबर होगी। ए बी कॉर्ड है ये, और ये क्या है, सी डी, तो ए बी बराबर होगा किसके, सी डी, ठीक। इसका जस्ट उलट भी होता है, ठीक है, कि यदि दो कॉर्ड इक्वल हो तो उनकी सेंटर से जो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, बराबर, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट, ठीक। पहली थ्योरम। दूसरी थ्योरम क्या कहती है कि जब कोई सर्कल में एक कॉर्ड पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाती है, तो वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। दूसरी थ्योरम क्या कहती है कि जब सेंटर से कोई एल्टीट्यूड डाला जाता है, एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री एंगल पर कोई लाइन ड्रॉ की जाती है, तो वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। अब ऐसे बेस्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है, कहेगा कि एक कॉर्ड तो है आपकी 8 सेंटीमीटर की, ठीक है, और एक कॉर्ड है कितनी सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड तो क्या है, 8 सेंटीमीटर की, और एक कॉर्ड क्या है, 6 सेंटीमीटर की। ये दोनों सेंटर के अपोजिट एंड्स पर, मतलब एक इधर है तो दूसरी इधर है।
तो बताइए दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, और रेडियस दे रखी है सर्किल कितनी है 5 सेंटीमीटर। सर्किल की रेडियस कितनी दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, मतलब आपको ये लेंथ निकालनी है, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे, आपको पता चल गया कि ये तो लेंथ क्या है 5 है, ये 4 हो जाएगी, बिल्कुल पास में बैठ जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यहाँ इंटीग्रल कितना हो जाएगा 3, ठीक है। ऐसे ही आपने जब इधर ड्रॉ किया तो ये तो हो जाएगी 3, ये 5, ये तो कितनी हो जाएगी 4, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 4 और 3 7। ये आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। एक इसका शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या है कि जो भी कॉर्ड की लेंथ दे रखी है आपको 6 और 8 दे रखी है, इनका टोटल करिए तो हाफ कर दीजिए, 6 + 8 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 14/2 आएगा बस, ठीक है। ये भी एक तरीका है, ठीक है, ये आसान तरीका है, ठीक है, शॉर्टकट है, लेकिन आपको बेसिक पहले पता होना चाहिए। ऐसे ही इस पर एक क्वेश्चन और पूछ लिया था, अधिकतर कुछ क्वेश्चन है कि ये दोनों कॉर्ड एक ही डायरेक्शन में होती, सेंटर से एक सेम साइड पर होती। जैसे सर्किल है, एक कॉर्ड इधर है और एक कॉर्ड यहाँ है, ये 6 सेंटीमीटर की है और ये 8 सेंटीमीटर की है। अब इन दोनों की डिस्टेंस बताइए। रेडियस दे रखी है आपको फिर से 5 सेंटीमीटर, तो आप देखिए एक तो आपने रेडियस जाना, ये भी 5 होगी और ये भी 5 ही होगी। अब देखिए आपने एक कहीं ये क्या कर दिया, तो ये तो हो जाएगी 4, ठीक है। ये 4 है, ये 5 है, तो ऑब्वियसली वाली ये कितनी होगी 3। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी 3। और ऐसे ही ये तो हो जाएगी 6 सेंटीमीटर टोटल थी, तो ये कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, और ये कितनी टोटल 5 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी 4। अब इन दोनों की डिस्टेंस हो जाएगी, ये टोटल पूरी 4 है, ये 3 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। इसका भी शॉर्टकट होता है क्या कि जो भी लेंथ दे रखी है, कॉर्ड की जो भी लेंथ दे रखी है, उनका डिफरेंस निकालिए और उसका आधा कर दीजिए। जैसे 8 और 6 दे रखी, तो 8 - 6 डिवाइड बाई 2 2/2 1 सेकंड। इस तरीके से आप सर्किल के क्वेश्चंस को, कॉर्ड वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस पर और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या हो सकता है आपको किसी में डिस्टेंस दे दी जाए और रेडियस पूछ ली जाए, किसी पर्टिकुलर कॉर्ड की लेंथ पूछ ली जाए, लेकिन आप इस कंसेप्ट को यूज करके ये सारी चीजें आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। लेकिन अभी हम सिर्फ क्या समझ रहे हैं, इसका बेसिक कंसेप्ट समझ रहे हैं, फंडामेंटल समझ रहे हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हुई, कोई समस्या नहीं। चलिए एक और चीज समझते हैं सर्किल में। सर्किल में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो लाइन सर्किल को टच करते हुए निकलती है उसे बोलते हैं, एक पॉइंट टच करते हुए इनको बोलते हैं हम क्या, एज। और ये जो लाइन होती है वो रेडियस से हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें तो कोई समस्या नहीं, ये क्या करती है 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक। अब देखिए इस पर एक थ्योरम है, थ्योरम क्या कहती है कि लेट्स से आपने ये पॉइंट लिया P, ये लिया T और ये लिया A और ये लिया B। ध्यान रखना आपको PA into PB बराबर होता है PT²। इस पर क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो थ्योरम याद रहेगी तो आपसे क्वेश्चन भी पूछ पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। चलिए ठीक, ये चीज क्लियर हुई हमारी कि ये PT का स्क्वायर बराबर होता है PA into PB के मल्टीप्लिकेशन की, ठीक। अब एक थ्योरम से और क्वेश्चन पूछा जाता है जो सेकंड पर बेस्ड है। सेकंड कैसी होती है, अभी आपको बताया था
कि मान लीजिए ये आपने सेकंड ड्रॉ किए, ये P A B C D, ठीक है। तो दूसरी थ्योरम क्या कहती है, P A मल्टीप्लाई बाई P B बराबर होता है P C मल्टीप्लाई बाई P D। ये थ्योरम भी आपको याद रखने हैं, सेकंड से रिलेटेड जो थ्योरम है, ठीक है। ये क्लियर हो। इनका बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे गए वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, किस तरीके के पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। सर्किल में मेजरली इन्हीं थ्योरम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 थ्योरम सीखी हमने। पहली थ्योरम कौन सी थी कि यदि कोई कॉर्ड पर राइट एंगल लाइन खींचे, अल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाए सेंटर से, तो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। दूसरी बात हमने सीखी थी कौन सी, कि यदि एक सर्किल में 2 इक्वल कॉर्ड है तो उनकी डिस्टेंस जो होगी सेंटर से वो बराबर होगी। इसका जस्ट अपोजिट भी, कि यदि कोई 2 कॉर्ड की डिस्टेंस सेंटर से बराबर है तो 2 कॉर्ड क्या होंगी, इक्वल होंगी। उसके बाद हमने सीखा टेंजेंट की थ्योरम जो है, ठीक है। और उसके बाद सीखा हमने कौन सी है, सेकंड की थ्योरम है, ठीक है। ये सब चीजें पूछी जाती सर्कल से, और इसके अलावा जो ट्रायंगल्स होते हैं वो इसमें कभी कभी सबमर्ज कर देते हैं, उन पर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन सिमिलरिटी के क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। जो ट्रायंगल के हमने 2 थ्योरम सीखे उनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, वो सर्कल के साथ मर्ज करके क्योश्चन बना दिए जाते हैं। वो सारी चीजें हम धीरे धीरे करके सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि क्या क्या ये चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं। तो हमने ज्योमेट्री के फंडामेंटल डिस्कस किया, लाइन एंड एंगल डिस्कस किए थे कि लाइन क्या होती है, एंगल क्या होती है, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ट्रायंगल्स डिस्कस किए थे, ट्रायंगल्स कैसे होते हैं, ठीक है। ट्रायंगल्स कैसे क्वेश्चन पूछे थे, ट्रायंगल्स की कौन कौन सी थ्योरम है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था, क्या हमने डिस्कस करने की कोशिश की कि सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलरिटी क्या होती है। और उसके बाद हमने डिस्कस किया सर्किल होते हैं, सर्किल में क्या होते हैं, कॉर्ड क्या होती है, ठीक है, सेकेंड क्या होती है, टेंजेंट क्या होती है, डायमीटर क्या होती है, रेडियस क्या होती है, कौन कौन सी थ्योरम होती है, कॉर्ड वाली थ्योरम वो कौन सी थ्योरम है, ठीक है, टेंजेंट की कौन सी थ्योरम है, सेकंड की कौन सी थ्योरम है। ये हमने बेसिक फंडामेंटल ज्योमेट्री का तैयार किया है। बाकी सारी चीज डिपेंड करते हैं हमारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस पर। जैसे हम क्वेश्चंस करते रहेंगे, ठीक है, हम सारी चीजें एक एक करके धीरे धीरे करके क्लियर होती रहेंगी, ठीक है। हम क्वेश्चंस लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, इन बेसिक फंडामेंटल यूज करेंगे और फिर हमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इतनी बात समझ आएगी, चलिए।